This is lesson number 3 of chapter set theory, and in this lesson we will discuss interval as a subset of real number. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे. अपने लास्ट लेसन में हमने यूनिवर्सल सेट किया था, यहाँ तक हमारा हो चुका है ऑलरेडी. नाउ वी हैव टू डू इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ रियल नंबर. ठीक है, सो फर्स्ट इज क्लोज्ड. लाइक ये आप ब्रैकेट देख रहे हो यहाँ पर स्क्रीन पर. ठीक, ये किस इन ब्रैकेट्स का क्या मतलब है? क्लोज्ड. अब क्लोज्ड में क्या होगा? जैसे ये ए और बी दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर ए एंड बी ये इंक्लूडेड होंगे. ठीक है, प्लस इनके बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे वो भी इंक्लूडेड होंगे. ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स में मैंने कुछ ऐसा बताया था, दीज आर कॉन्टिन्यूअस सेट. ठीक है, कॉन्टिन्यूअस सेट में तो क्या होता है? ठीक है, जैसे ये आपको एक सेट लिख दिया, इसके बीच में जो नंबर आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं वो भी इंक्लूडेड है. ठीक, और यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं ये एंड पॉइंट्स ये भी इंक्लूडेड है क्लोज्ड में. तो अगर इसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखेंगे? इस तरह से कर्ली ब्रैकेट बनाया. ये क्यों बनाया? बिकॉज सेट लिखना चाह रहे हैं. फिर x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच डैट, ये सच डैट का सिंबल हो गया. x लाइज बिटवीन a एंड b. ठीक, ये क्या मतलब हो गया? x लाइज बिटवीन a एंड b, एंड a एंड b इंक्लूडेड है, तो यहाँ पर इक्वल टू का भी साइन लगा हुआ है. गॉट इट? अगर इसको हम नंबर लाइन पर शो करना चाहें, ठीक है, एक नंबर लाइन बनाई, लेट्स से एक्स एक्सिस, ये दोनों नंबर्स हमने प्लॉट किए ए एंड बी, और इस तरह से. ठीक, ये फील्ड सर्कल बनाने का मतलब है कि ये पॉइंट्स आपके इंक्लूडेड हैं. गॉट इट? एक एग्जांपल देख लेते हैं. क्लोज्ड 3 7 ये लिया. ठीक है, तो नंबर लाइन पर अगर बनाना चाहे 3 7, और इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे सॉल्यूशन. और सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखना चाहते हैं x सच डैट x बिलोंग्स टू r, x लाइज बिटवीन 3 एंड 7, और इक्वल टू का साइन भी लगेगा बिकॉज 3 एंड 7 भी इंक्लूडेड है. आई होप इट इज़ क्लियर कि क्या होता है क्लोज्ड. नेक्स्ट इज़ ओपन. ठीक है, यहाँ पर इस तरह से ब्रैकेट रहेगा ओपन का. ठीक है, अब इसमें क्या होगा? ये जो एंड पॉइंट्स, ये जो नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ए एंड बी, ये इंक्लूड नहीं होंगे. ए एंड बी आर नॉट इंक्लूडेड. गॉट इट? तो एक्स तो बिलोंग कर रहा है, मतलब इसको अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो ऐसे लिखेंगे ना, एक्स बिलोंग्स टू आर सच डैट एक्स लाइज बिटवीन ए एंड बी. तो अब देखो यहाँ पर आप इक्वल टू का साइन नहीं लगाओगे बिकॉज ए एंड बी इंक्लूडेड नहीं है. गॉट इट? नंबर लाइन पर अगर बात करें तो ए और बी प्लॉट किए, तो इसके बीच का सॉल्यूशन है, एंड ए एंड बी के साथ आप क्या करोगे? ऐसे होलो सर्कल बना लोगे. गॉट इट? होलो सर्कल बनाने का क्या मतलब है कि ये जो पॉइंट्स है ए एंड बी, इसको हमने सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं किया है. आई होप इट इज़ क्लियर. एक एग्जांपल ले लिया, ओपन 3 7, तो नंबर लाइन 3 7 प्लॉट किया. आपको जो छोटा नंबर है वो लेफ़्ट साइड पर लिखोगे. फिर इसके बीच के सॉल्यूशन की बात हो रही है, 3 एंड 7 इंक्लूड नहीं होंगे, तो होलो सर्कल. गॉट इट? एंड अगर इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, लेट्स से ए इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट एक्स बिलोंग्स टू आर सच डैट एक्स लाइज बिटवीन 3 एंड 7, इक्वल टू का साइन नहीं लगाना है. आई होप ये क्लियर है आपको क्या होता है क्लोज्ड ओपन. अब आप चाहे जैसे मर्जी भी कर लो, ओपन क्लोज्ड कर लो, क्लोज्ड ओपन भी कर सकते हो. जैसे यहाँ पर हमने थर्ड लिया है क्लोज्ड ओपन. क्लोज्ड का मतलब ये वाला ब्रैकेट लगाओगे, इंक्लूडेड होगा. ओपन मतलब इस तरह से. क्लियर? इक्वल्स टू, अब यहाँ पर क्या है? अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो x बिलोंग्स टू r सच डैट, अब a तो इंक्लूडेड है, देयर फॉर x पहले तो ऐसे लिख लो, लाइज बिटवीन a एंड b, और a के साथ यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा लो. b के साथ नहीं लगाना बिकॉज b के साथ ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है. तो यहाँ पर a इंक्लूडेड है, b इज़ नॉट इंक्लूडेड. इज इट क्लियर? फिर अगर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है सॉल्यूशन तो a एंड b लगाया. ठीक है,
तो अच्छा, अगर इंटरवल में ऐसे लिखा है तो इसका मतलब ये क्लियर है जो नंबर पहले लिखा है वही लेफ़्ट साइड पर होगा। इज इट क्लियर? तो ए और बी लगाया, ए के साथ क्लोज ब्रैकेट है तो यहाँ पर फिल्ड सर्कल, ये सॉल्यूशन हुआ। बी के साथ ओपन ब्रैकेट है तो यहाँ पर होलो सर्कल। एग्जाम्पल 3, 7, 3 के साथ क्लोज ब्रैकेट है, 7 के साथ ओपन। नंबर लाइन पर इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, 3, 7 प्लॉट किया, 3 के साथ फील्ड सर्कल, 7 के साथ ओपन सर्कल। गॉट इट? तो ये आपका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। एंड इसमें अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू R सच डैट x लाइज बिटवीन 3 एंड 7। गॉट इट? एंड यहाँ पर 3 के साथ इक्वल टू का साइन लगेगा बिकॉज यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट लगा है। 7 के साथ ओपन ब्रैकेट लगा है तो वहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे। इज इट क्लियर? तो इस तरह से हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लिया। नाउ ओपन क्लोज्ड। अब ए के साथ तो हमने ओपन ब्रैकेट रखा और बी के साथ क्लोज्ड। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो x बिलोंग्स टू R एंड x लाइज बिटवीन ए एंड बी, बी के साथ क्लोज ब्रैकेट है तो बी के साथ इक्वल टू का साइन लगा देंगे। नंबर लाइन पर अगर सॉल्यूशन लिखना चाहते हैं देन ए बी पहले नंबर प्लॉट किए, ए के साथ ओपन ब्रैकेट है तो ए के साथ होलो सर्कल, बी के साथ क्लोज ब्रैकेट है तो बी के साथ फिल्ड सर्कल, एंड ये वाला आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर एक एग्जांपल ले लिया 3, 7, 3 के साथ ओपन, 7 के साथ क्लोज्ड। नंबर लाइन प्लॉट, तो 3, 7 प्लॉट किए हमने यहाँ पर ये नंबर्स, 3 के साथ ओपन सर्कल एंड 7 के साथ फील्ड सर्कल, सॉलिड सर्कल, एंड ये आपका सॉल्यूशन। सेट बिल्डर फॉर्म में x बिलोंग्स टू R, x लाइज बिटवीन 3 एंड 7, 7 के साथ क्लोज ब्रैकेट लगाए तो 7 के साथ इक्वल टू का साइन लगा दो, सिंपल सी बात है। गॉट इट? ठीक है, तो ये आपके हो गए इंटरवल्स। नाउ वी हैव अ नोट ओवर हेयर, लेंथ ऑफ इंटरवल। अभी तक हमने जो इंटरवल लिखे हैं ओपन ओपन क्लोज्ड 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 ओपन ओपन क्लोज्ड, 4 लिखे ना। तो अगर इसके लेंथ की बात करें तो सभी के लिए जो लेंथ होगी डैट विल बी b माइनस ए। फॉर एग्जांपल हम इसके लिए बात करते हैं क्लोज्ड ओपन के लिए, इसका सॉल्यूशन ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर, b के साथ ओपन एंड a के साथ फील्ड सर्कल। तो b माइनस ए ये वाला दिखाई दे रहा है पोर्शन, दिस इज़ व्हाट लेंथ। ठीक है, अब कोई बच्चा बोलेगा ठीक ऐसे कैसे, यहाँ पर b तो इंक्लूड ही नहीं किया तो b माइनस ए लेंथ कैसे हो सकती है? इसमें तो चलो समझ में आता है, क्लोज्ड में b माइनस ए लिख लिया, बट इसमें कैसे ओपन ओपन में b माइनस ए ले सकते हैं क्या? अगर यहाँ पर तो b इंक्लूड नहीं है तो b माइनस ए कैसे? इसका क्या लॉजिक है? इसका ये लॉजिक है कि मान लो कि मैंने इसको फिल कर भी दिया, इस पॉइंट को होलो सर्कल को फिल कर भी दिया, यानी कि पॉइंट को इंक्लूड कर लिया, तो लेंथ पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फ़र्क पड़ेगा? बिकॉज एक पॉइंट ही तो है, पॉइंट की लेंथ तो 0 होती है। ठीक है, तो इसलिए इस पॉइंट से कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, इसलिए इन चारों ही केसेस में लेंथ जो है वो b माइनस ए रहेगी। गॉट इट? सो लेंथ ऑफ, यहाँ पर एग्जांपल ले लिया 3, 7 क्लोज्ड क्लोज, 3, 7 ओपन ओपन, 3, 7 ओपन क्लोज्ड, 3, 7 क्लोज्ड ओपन। ठीक है, सभी के केस में लेंथ आपकी 7 माइनस 3 आएगी, 4 4 4 4। गॉट इट? आई होप इट इज़ क्लियर कि लेंथ क्या होती है। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल कर लेते हैं, राइट इन इंटरवल्स ऑल्सो फाइंड लेंथ। फर्स्ट यहाँ लिखा है आपका एक सेट बिल्डर फॉर्म में आपको सेट दिया हुआ है, x सच डैट x बिलोंग्स टू R, x लाइज बिटवीन 3 एंड 7 एंड 3 एंड 4 इंक्लूडेड है। ठीक है, 3 और 4 के साथ इक्वल टू का साइन लगा है ना। ठीक, तो इंटरवल में कैसे लिखेंगे? क्लोज्ड करके। ठीक, एंड लेंथ की अगर बात करें तो 4 माइनस 3 ये लेंथ आ जाएगी 1। फिर एक सेट बिल्डर फॉर्म में यहाँ पर आपको सेट गिवन है, x सच डैट x बिलोंग्स टू R, x लाइज बिटवीन -12 एंड -10। तो दोनों के साथ यहाँ पर इक्वल टू का साइन तो लगा नहीं है इधर, तो ओपन ओपन रहेगा। ठीक है, -12 से -10 ओपन ओपन। लेंथ की बात करें तो -10 माइनस -12, तो यहाँ पर आ जाएगी लेंथ आपकी 2। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो 6, 12 ओपन ओपन, तो ऐसे लिखेंगे x सच डैट x बिलोंग्स टू R, x लाइज बिटवीन 6 एंड 12।
तो यहाँ पर गलती से इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, इसको हटा लो। यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं आएगा बिकॉज दोनों साइड ओपन ओपन है ना। यहाँ पर क्लोज्ड क्लोज्ड है, 2 7 क्लोज्ड क्लोज्ड, तो इसका मतलब 2 एंड 7 को इंक्लूड करना है। तो आपकी बार क्या होगा, x लाइज बिटवीन 2 एंड 7 और इक्वल टू का साइन भी लगेगा। इज इट क्लियर? एंड x सच दैट x बिलोंग्स टू R। नेक्स्ट 3 9 ओपन क्लोज्ड ऐसे लिखा है, तो यहाँ पर 3 को इंक्लूड नहीं किया है बिकॉज ओपन ब्रैकेट है, तो यहाँ पर 3 के साथ इक्वल टू का साइन नहीं लगेगा। 9 के साथ क्लोज ब्रैकेट है तो यहाँ पर इक्वल टू साइन लगेगा। तो ऐसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, x सच डैट x बिलोंग्स टू R, x लाइज बिटवीन 3 एंड 9 एंड 9 के साथ लग जाएगा आपका क्लोज्ड ब्रैकेट। ठीक है, तो चलो बच्चों आज इस लेसन में हम इतना ही करेंगे। वेन डायग्राम हम अपने नेक्स्ट लेसन में करेंगे। तो इस लेसन में इतना ही बस।